सिर्फ 1 मिनट, ये इतनी बेसिक क्यों है हम लोगों के अंदर? यानी आप देखिए, मसाइल है कि बड़े चले जा रहे हैं और कोई इसका ख्याल ही नहीं करता है। अगर आप बाजार में चले जाएं तो वहां पे इस कदर कचरा है, इस कदर गंदगी है, इस कदर शॉपिंग बैग्स हैं कि चला नहीं जाता। और एक बार तो मैंने बल्कि ये भी देखा कि एक बाजार के अंदर, जो बड़ा मसरूफ बाजार था, गटर लाइन उनकी भर गई थी और गटर का पानी तमाम दुकानों के सामने से बहता हुआ जा रहा था। जो जिम्मेदार दुकानदार हजरात थे, उन्होंने उस गटर के पानी की लहर पर अपनी दुकान के सामने कुछ ब्लॉक रख दिए थे ताकि ग्राहक आ जा सकें। बैठ के बुराइयां करते रहते थे कि जनाब किसी को एहसास ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है, अफसरान तो सारे पैसे खा जाते हैं। ये गम था उनको कि हमारी गाहकी कम हो रही है इसकी वजह से। लेकिन मैं ये सोचता था कि अगर ये चाहे तो ये चंदा जमा करके गटर को खुद भी खुलवा सकते हैं, मगर मैं क्यों? ये काम तो किसी और का है। इस मुल्क से मेरी ओनरशिप नहीं है। अगर ये ओनरशिप का एहसास होता और अगर ये गटर मेरे गेट के दरवाजे के ऊपर उबल रहा होता तो फिर मुझे ऐसी मोटी मोटी कोई भी बात याद ना आती, बल्कि मैं पैसे देता और लाके किसी से सफाई करवा लेता। हाँ, बाजार मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला मेरी दुकान की सफाई है। और मैंने कचरा निकाल के बाहर फेंका, अल्लाह अल्लाह खैर सला, आगे मेरा मसला नहीं है। क्यों नहीं है? कौन करेगा? अगर मैं और आप इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे तो कौन करेगा? फर्द वाहिद भी बहुत कुछ कर सकता है। आदमी के सोच का अंदाज बदल सकता है फर्द वाहिद, बगैर कोई भाषण दिए हुए, बगैर कोई तकरीर किए हुए। मुझे याद है, मैं एक बार गया किसी एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, नाम नहीं लूंगा, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और बड़ी सफाई सुथराई थी। और मैंने देखा ये कि कॉरिडोर के अंदर किसी साहब ने एक सिगरेट पीने के बाद खाली डिबिया नीचे फेंक दी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने कहा अब यहाँ ये कचरा गिरा है तो कुछ और साहब भी फेंकेंगे और थोड़ी देर में कचरा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसे अपने तौर पर हटा दूं। मैंने ये किया कि पांव से ठोकर मार के उस सिगरेट की डिब्बी को वहां तक पहुंचाना चाहा जहां एक पिलर से लगा हुआ था, ताकि इसके पीछे छुप जाएगा तो गंदगी नजर नहीं आएगी। अभी मैंने पहली ठोकर मारी थी कि मेरे पीछे से एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर आए, खासी उम्र भी थे और बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे। उन्होंने मेरे पाँव के सामने से खामोशी से वो सिगरेट की डिबिया उठाई, हाथ में ली और चलते चले गए, यहां तक कि आखिर में उनको एक कूड़ेदान नजर आया, उसने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। उन्होंने पीछे मुड़ के मेरे से घूरा नहीं, देखा नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं। वो शर्मिंदगी मुझे आज तक है कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता था आखिर। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, ओनरशिप तो हमें लेनी है इसकी, ये मुल्क हमारा है। अगर लीडरान कुछ करने वाले होते, अगर ब्यूरोक्रेट कुछ करने वाले होते, अगर सरकारी अफसरान कुछ करने वाले होते तो आज ये हालात भी ना होते। तो क्यों ना हम और आप मिलकर कुछ कर लें। एक बड़ी आम सी मिसाल है कि आपने देखा होगा कि बाजारों में फकीरों का और भीख मांगने वालों का हजूम होता है और उनको खाना खिलाने वाले भी बड़े शौकीन होते हैं और माशाल्लाह पैसे देते रहते हैं और वो खा खा के हराम हुए चले आ रहे हैं। ये बाजार कमेटी वाले आखिर मिलके क्यों नहीं तय कर लेते कि जनाब ये बाजार अगर साफ होगा तो ग्राहक ज्यादा आएंगे। हम लोग जब कभी मूड होता है तो बैठ जाते हैं किसी ढाबे के ऊपर और कई हजार रुपए खाना खा लेते हैं। क्यों ना आपस में चंदा जमा करके इन्हीं फकीरों में से 10-20 को मुंतखब कर लें, उनको अच्छे ड्रेस पहना दें और उन्हें दिन के पैसे सिर्फ इस बात के दें कि कचरा कहीं भी अगर नजर आएगा, दुकान के अंदर, दुकान से बाहर या किसी और जगह पे, तो उसको समेट कर एक सामने कचरे के ड्रम में डाल देंगे और साथ साथ सफाई करते रहेंगे। क्या तासुर होगा सिर्फ उन चंद लोगों के इनिशिएटिव का जो उस जगह के ऊपर कमाई कर रहे हैं, जो उस जगह के लिए लाखों रुपए किराए दे रहे हैं, जो इस जगह के लिए लाखों रुपए की बिजली की फीस दे रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ये लोग अपनी एसोसिएशन बनाकर सफाई सुथराई और सिक्योरिटी का इंतजाम अपने जिम्मे ले लेते हैं। हाँ, तकरीरें सुन लेने से कि ये काम हमारा नहीं है। मुझे याद आया कि एक बार ऐसा हुआ, एक हिकायत में आता है कि एक सड़क के बीचों बीच कोई बहुत बड़ा सा पत्थर आके गिर गया, जिससे सड़क पे चलना मुश्किल था। हर वो आदमी जो गुजरता था वो इस पे नाक भौं चढ़ाता था कि किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा है ये कब से पत्थर पड़ा हुआ है, ये हुकूमत के महकमे क्या सो रहे हैं? ये कोई अगर अफसरान की गाड़ियां गुजरेंगी कल पत्थर हट जाएगा, कोई हटाता क्यों नहीं है? हर आदमी को ये परेशानी थी कि कोई हटाता क्यों नहीं है। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक मजदूर टाइप का कोई आदमी आया बेचारा, उसने देखा भाला, उसने हिलाने की कोशिश की, हिला नहीं, और फिर उसने ये किया कि करीब से कोई लोहे की
بانس لے کر آیا اور لیور بنا کے اس نے آہستہ آہستہ دھکا دینا شروع کیا اور وہ پتھر اس نے دور سڑک سے ہٹا دیا، جس کے لیے نہ کسی گورنمنٹ کی ضرورت تھی، نہ کرین کی ضرورت تھی، نہ ہی کسی قسم کی تقریر کی ضرورت تھی۔ ہوا یہ کہ جب اس نے پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے اس کی حیرت ہوئی کہ ایک لفافہ رکھا تھا، اور اس لفافے میں یہ پیغام تھا کہ جس شخص نے یہ پتھر ہٹایا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے کہ بادشاہ سلامت اس سے مل کر اسے انعام اپنے ہاتھوں سے دینا چاہیں گے۔ آپ یہ خط لو اور دربان کے پاس پہنچ جاؤ، محل کے دربان آپ کو بادشاہ تک پہنچا دے گا۔ ہم میں سے اگر معلوم ہوتا کہ یہ انعام ہے تو سب دوڑ پڑتے، لیکن چونکہ یہ نہیں معلوم ہے لہٰذا یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے لیول کے اوپر فرد قائم رفت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں تقریریں کرنی چھوڑ دیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ میں بطور واحد ذمہ دار ہوں ان سب چیزوں کا، اور جتنی مجھ سے کوشش ہوگی میں کروں گا اس دیش کے لیے، اس ماحول کے لیے، اس شہر کے لیے جو میرا ہے، جسے میں اپنا کہتا ہوں۔ مجھے کوئی لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے تو اس چڑیا کی طرح سوچئے کہ جب اس نے دیکھا کہ آگے نمرود میں حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے دوڑی اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ دوسری چڑیاؤں نے اسے روکا کہ تمہاری اس چونچ کے پانی سے آگ نہیں بجھے گی۔ اس چڑیا نے جواب دیا، پانی تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو بہت پہلے ہی جل کے بھسم ہو جاؤں گی۔ میں یہ چاہوں گی کہ میرا نام اس فہرست میں آ جائے جنہوں نے آگ نمرود کو بجھانے کی کوشش کی تھی۔ میری زندگی کسی کام آ جائے گی۔ آپ اکیلے ہیں، آپ کو اکیلے ہی کچھ کرنا ہے، کسی تعریف کے بغیر، کسی لائک کے بغیر۔ سوچئے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ